तो देखिए फ्रेंड, तो कितने अच्छे सब्जी बन चुके हैं और बहुत ही सुंदर, और कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। और ये मखाने भी देखिए ऊपर ऊपर हो चुके हैं और धीरे धीरे ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और पनीर भी बहुत ही अच्छे अब ये उबलने के लिए, और ये देख रहे हैं तो बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत टेस्टी सब्जी है। यूं ही बनाइए आप लोग भी, बहुत ही मस्त लगते हैं खाने में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो बहुत ही सुबह के टाइम मैं उठ गई थी और मैं बना रही हूँ बच्चे लोग के लिए लंच। और मैं आज बना रही हूँ पूरी और आलू की भुंजिया जो होते हैं वो बना रही हूँ। तो ये देखिए मेरा पूरी तल रहे हैं, तो फिर जल्दी जल्दी मैं बना के दे दूँ। और मैं पैक भी कर दी हूँ, आलू की भुंजी है और पूरी भी दे दी हूँ। और मैं छोटी वाली मांग रही थी नमकीन, तो वो भी मैं साथ में दे दी। और ये शाम के टाइम का है, मैं सुबह शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं शाम को सोची कि पनीर का सब्ज़ी बनाऊँ मखाने डाल के, तो वो अच्छे लगते हैं, बच्चे लोग को भी अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए पनीर है ना, बड़े बड़े पीसेस में मैं काट ली हूँ और सटे सटे थे, तो फिर मैं अलग कर दी हूँ। और कुछ इस तरह के हैं। तो मैं पैकेट वाले जो पनीर होते हैं वही मैं मंगाई थी। तो फिर उसी को मैं सरसों तेल डाल दी हूँ, मैं सरसों तेल में इसे आज फ्राई करूँगी। तो धीरे धीरे करके ये हल्का लाल हो जाएंगे। ऐसे ना जैसे शाही पनीर या कुछ भी बनाते तो मैं कच्चा ही पनीर डालती हूँ, तो मुझे मन था कि थोड़ा हल्का गोल्डन कर लूँ, तो फिर इसीलिए। और ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो ये लहसुन है, मिर्च है, अदरक है, स्लाइस किए हुए प्याज है, और ये गरम मसाले जो खड़े होते हैं ना, तो दालचीनी और दो लौंग है और एक इलायची और टमाटर है। और इसमें काजू भी पड़ते, तो फ़िलहाल अभी मेरे पास काजू नहीं था, तो फिर मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, क्योंकि मैं काजू ज़्यादातर ना वो बनाना शेक जब बनाती हूँ ना, तो उसमें डाल दी तो ख़त्म हो चुका था, तो मुझे आइडिया भी नहीं था सुबह मैं मंगा लूँ। तो फिर अभी शाम को याद आया, तो फिर क्या ही जाऊँ किसी को भेजूँ, तो फिर इसीलिए मैं खुद ऐसे ही बना रही हूँ। लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छे बनेंगे, तो मैं सारे एक एक करके सारे मैं साथ में ही डाल दी। तो इसे मैं अच्छी तरह से इसे गोल्डन तक इसे मैं तेल में, जो तेल बच गए थे ना पनीर को जब ये लाल करते समय, तो थोड़ा सा और भी तेल दे दी हल्का, और इसे मैं अच्छी तरह से लाल कर लूँ। और ये दालचीनी मैं दी हूँ, ज़्यादा गरम मसाला नहीं। और ये देखिए मखाने को भी मैं घी से फ्राई की हूँ, तो करारे हल्का हो गए। तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए मखाने को, तो मैं फ्राई करके डालती हूँ। और दोनों मैं साथ में ही रखी हूँ, और इसे मैं अच्छी तरह से थोड़ा लाल कर लूँ। उसके बाद सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो हल्के करना है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, और सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं मिक्सी में इसे पीस लूँगी अच्छी तरह से। और थोड़े से इसमें हल्का सा तेल है ना कढ़ाई में है, तो फिर मैं इसे घी डालकर मैं बनाऊँगी। जो मैं पीस ली हूँ जो मसाले जो थे, तो मैं थोड़ा सा घी डाल दी, और मसाले को ही डालना है, ज़्यादा उसको फ्राई भी नहीं करना है, क्योंकि पहले ही मेरा जो प्याज वगैरह फ्राई हो चुका था। तो मैं घी हल्का डाल दी, देसी घी, तो मैं उसी में डाल दूँगी वो मसाले, थोड़ा सा जीरा डालकर। तो फिर ऐसे ही बनाए जाते, तो मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। तो फिर ये देख रहे हैं, मैं इसमें ना थोड़ा सा मसाले दे दी हूँ, जैसे मिर्च हल्की पाउडर, क्योंकि मैं हरी मिर्च डाली थी मसाले को जब फ्राई करते समय, और गोलकी जीरा जो होते हैं, काली मिर्च के पाउडर और धनिया पाउडर हल्का हल्का डाली हूँ। ज़्यादा कुछ मैं मसाले नहीं डाली, जो बच्चे लोग भी खा लेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड। तो मैं इसी तरह का हालांकि बनाती हूँ, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो फिर मैं सारे एक साथ में डाल दी हूँ। मैं हल्का हल्दी भी डाली हूँ, क्योंकि जब मैं
इसे जब पीसी तो ये खुद ही मतलब एक होते नहीं है अच्छे कलर थे, तो फिर तब भी मैं हल्का हल्दी डाली हूँ कलर के लिए, ज़्यादा भी नहीं डाली हूँ, जो पीली पीली बहुत ज़्यादा लगने लगे तो फिर मैं हल्का डाली हूँ। और फिर मैं नमक डाल दी, स्वाद अनुसार नमक डालना है तो फिर डाल देती हूँ। और अभी बज रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं। और फिर मैं थोड़ा सा इसे चला लूँ और ये उबलने के जैसे हो रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा सा चीनी भी इसमें डालूँगी। और चीनी हल्के तो मीठे रहते ही हैं, जैसे शाही पनीर हल्के मीठे हल्के एकदम रहना चाहिए। और इसे कलर भी बहुत अच्छा आता है तो इसीलिए मैं डालती हूँ, चीनी तो डालती हूँ मैं, बहुत अच्छे लगते भी है, कलर भी बहुत अच्छे होते खिलकर और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा बनता है, तो फिर मैं डाल देती हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे करके चला रही हूँ क्योंकि इसे रोकना नहीं है, जैसे उबाल आता है ना तो पूरा गैस गंदा होने का डर होता है, तो फिर इसीलिए। और मैं सारे मखाने और ये जो पनीर है मैं सारे एक साथ डाल रही हूँ। मैं कच्चा ही डालती हूँ लेकिन आज मुझे मन किया हल्का फ्राई कर दो तो फिर मैं करके ही ऐसे ही बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह के तो मैं सब मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ और इसे थोड़ा सा मैं चलाऊँगी 1-2 मिनट, उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। तो इस तरह का मैं बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड। तो मैं मखाने ज़्यादातर मैं डालती हूँ किसी किसी में, तो आज भी मन किया कि मखाने डालकर ही बनाऊँ तो फिर मैं देखिए पानी में डाल रही हूँ, तो ज़्यादा पानी भी नहीं डालूँगी, मैं थिकनेस ही बनाऊँगी थोड़ा, तो अच्छे लगेंगे खाने में, रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसी तरह का बनता है। थोड़ा कम था पानी तो हल्का और मैं डाल दी। और देखिए उबाल भी आ चुका है इसमें बहुत अच्छे से और थिकनेस भी इसमें धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छा लगता है इसे खाने में। मेरे बच्चे लोग को तो बहुत ही पसंद है। और इसमें मैं कसूरी मेथी जो होते हैं वो मैं क्रश करके डाल दे रही हूँ, तो इससे स्वाद और फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छा, खुशबू फैल जाता है पूरा घर में, बहुत अच्छा अरोमा फैल जाता है, इतना अच्छा लगता है, तो होटल के जैसा खुशबू लग रहा है। तो हल्का सा मैं धनिए के पत्ते भी डाल दी हूँ और इसे मैं चला लूँ। और देख लीजिए फ्रेंड, तो ये जितने भी मखाने हैं ना फूल फूल के थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं। और मुझे सच बोले ना तो पनीर से अच्छा मखाने खाने में अच्छे लगते हैं। और ये देखिए मेरा हो चुका है तैयार और कितना टेम्पटिंग और टेस्टी लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आप लोग भी बनाइए घर पे, इसी तरह खाइए अगर अच्छे लगे तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो खाना पीना हो चुका है सबका और अभी रात के बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं और मैं सोची थोड़ा सा बैठकर यूँ ही बात कर लूँ। तो फिर अभी खाना पीना हो गया। मेरी छोटी वाली को नींद आ रही थी तो फिर वो मांग रही थी तो मैं खिला दी, बच्चे हैं तो जल्दी खिला देना चाहिए, और वो खाकर सो गई है। और बड़ी वाली भी अब सोने वाली है, तो कुछ पढ़ाई कर रही है उस रूम में। और फिर मैं भी खा ली हूँ, सब लोग खा लिए, किचन को भी क्लीन कर दिए क्योंकि मैं रात को ही किचन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि दिन में सुबह के टाइम जब मैं उठ जाती हूँ तो फिर काम वाम करके सीधा किचन में घुसती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग का स्कूल का टाइम हो जाता है तो लंच बनाना पड़ता है, तो इसीलिए। और मैं सुबह उठकर फिर झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं 10 बजे तक ना मेरा नाश्ता हो ही जाता है। पूजा वूजा करने के बाद 10 बजे तक नाश्ता हो जाता है बच्चे लोग को भेजने के बाद, क्योंकि अब पहले बहुत ज़्यादा लेट करते थे लेकिन अब ना जल्दी कर लेते, फिर उसके बाद थोड़ा आराम कर लो फिर, इसीलिए। और अभी थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा यहाँ का हाई कर दिया, तो फिर एसी चल रहा है उस रूम में, तो फिर बिना एसी का तो रह ही नहीं सकता, कूलर या एसी के बिना। तो बच्चे लोग सो रहे हैं आराम से और
ये देखें जब ये हो गया होंठ में कुछ इस तरह का जो गर्मी से निकल जाते हैं, तो ये हल्का हल्का वाइट टच में कर दिया था, तो ये तो ठीक हो गया। और हम लोग कहीं जाने वाले हैं, हो सकता है, तो कंफर्म अभी टिकट कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। अभी 25 वेटिंग था, अभी 21-22 में आया हुआ है, तो फिर अगर हो जाएगा तो ठीक है। और दूसरा भी टिकट काटने की कोशिश की है, तो जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ बस 2 ही 3 ट्रेन जाता है, तो फिर सारे में फुल है, तो फिर कटना मुश्किल है। तो इसीलिए देख रहा है, अगर हो जाएगा तो फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, और नहीं होगा तो देखते हैं क्या होता है। और फिर अब बच्चे लोग का गर्मी का छुट्टी पड़ने वाला है, 21 या 22 से पड़ेगा। तो फिर अभी तो गर्मी है, लेकिन बच्चे लोग को तो जाना है, तो मैं नागा भी नहीं करवाती हूँ, एक भी दिन नागा नहीं करवाती हूँ। और जब कुछ ऐसा तबीयत ख़राब होता है ना, तब चलो छोड़ देती हूँ, नहीं जाओ, लेकिन ऐसे कंटिन्यू मैं स्कूल भेजती हूँ। और फिर ट्यूशन, स्कूल, उसी में मैं बिजी रहती हूँ अपने बच्चे में, और उसी के साथ साथ मेरा ब्लॉग भी बनता है, कैसे क्या करती हूँ डेली, थोड़ा एक एक चीज़ जैसा ही दिखलाती हूँ, लेकिन जो मेरा घर का डेली का रूटीन है बस वही दिखलाती हूँ। और थोड़ा बहुत अभी शॉपिंग वॉपिंग हो चुका है, देखती हूँ अगर जाऊँगी तो ठीक है, पहले ही ले ली हूँ, और अभी बाकी है और भी चीज़ लेना, और देख रही हूँ अगर हो जाएगा तो कंफर्म, तो फिर एक दिन और भी जाएंगे। वही आर्य समाज रोड में गई थी जो कल, तो फिर मैं एक बार और जाऊँगी, तो देखती हूँ वहाँ पे अच्छे अच्छे सामान मिलते, कुछ लेना है। और अभी तो बहुत गर्मी है, और हम लोग का एसी का ही टिकट कटा हुआ है, बिना एसी का तो जा ही नहीं सकता आदमी कहीं, इतना स्लीपर में मत पूछो, स्लीपर अब जनरल हो गया। तो कहीं भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से दूर का सफ़र में, तो एसी का ही कटवाना चाहिए, तो फिर मैं तो ज़्यादातर एसी का कटवा करके ही जाती हूँ। और फिर अब देखते हैं 21 या 22 से छुट्टी हो जाएगा, तो फिर हम लोग सारे लोग निकलेंगे। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग कहीं और जाने का प्लानिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए, बच्चे लोग को भी हर जगह जगह दिखाना चाहिए, इस जगह ये है। तो फिर मैं देखती हूँ। और कल मदर्स डे था, तो फिर केक मेरी बड़ी वाली पापा को बोल कर के केक मंगवाई, और मैं सोची ना ये डब्बे में क्या है, तो वो अचानक एक लड़के के हाथ से भेज दिए थे केक, तो बोले कि ये केक, तो फिर उसके बाद उसमें हैप्पी मदर्स डे लिखा था, तो फिर मैं समझ गई, तो फिर वो मेरी बड़ी वाली बेटी बोली थी ना, तो लाए थे उसके पापा। तो मैं पहली बार ही काटी थी मदर्स डे का केक। तो बच्चे लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पता चलता है ना कि आज ये है तो ये चीज़ होना चाहिए, तो इसीलिए तो फिर अच्छा लगा। और खाना पीना सब चीज़ हो गया, साफ़ सफाई भी अभी थोड़ा बहुत, जैसे सोफ़ा वोफ़ा उलट पुलट रहता है ना, तो मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। सुबह उठने के बाद ना, मतलब झाड़ू लगा करके ही मैं काम करती हूँ, ये नहीं कि घर पे कूड़ा पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं लंच बना रही हूँ, मैं जल्दी ही उठ उठा भी देती हूँ, 7:30 तक मैं अपने बच्चे को उठाती हूँ। 8:15 में जब गाड़ी आते ना, तो फिर मैं 7:30 तक मैं उठा देती हूँ, और फिर के बाद भी नहाते हैं, तो फिर ऐसे ही हैं। और अब टाइम हो चुका है फिर सोने का, तो मेरे हस्बैंड लोग देख रहे हैं टीवी, और मेरी बेटी भी, बड़ी वाली भी देख रही है, पढ़ाई भी थोड़ा कर ली, अब रख कर गई है उस रूम में, तो देख कर फिर सोएगी। फिर अब ज़्यादा टाइम हो रहा है, और ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, तो आप लोग मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करिए, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे वीडियो भी बनाने में, तो थैंक यू।